हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर। किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल हैं और कौन से एलिमेंट्स इनलाइन है। तो अगेन एग्जांपल्स के थ्रू वो भी समझेंगे और प्लस मैं आपको एक प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन सी लिस्ट में हैं और अगेन इनलाइन एलिमेंट्स कौन से। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन। सो आज के हम वीडियो के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अगेन आपकी लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप उसको कोई भी टैग डालते हैं ऐसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, तो वो फुल विड्थ लेते हैं। सपोज करें जैसे कि डिव हो गया एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि आपका पैराग्राफ हो गया। तो जब आप पैराग्राफ को लिखते हैं, आपने अगर एक पैराग्राफ लिखा है तो सपोज करें वो 10 वर्ड्स का है, लेकिन वो अपनी फुल विड्थ लेगा। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ एक और पैराग्राफ का टैग बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो उसके साथ ही शुरू हो जाएगा, वो अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि नेक्स्ट लाइन के अंदर शुरू होगा। तो ऐसे टैग्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। सो अगर हम दूसरी तरफ बात करें ओवरऑल जो कि इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर सपोज करें आपने स्पैन एक लिखा है, स्पैन के अंदर आपने गुड या वेरी गुड बेसिकली लिखा है और आप एक और स्पैन लेते हैं तो वो उसके साथ ही वर्ड स्टार्ट होगा। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स में फ़र्क ये है कि एक फुल विड्थ लेता है और अगेन इनलाइन एलिमेंट्स वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगेन आपकी वो फुल विड्थ नहीं लेते, जो कि आपकी विंडो की है प्रॉपर, या आपने ब्राउज़र में जब वो चीज़ अपनी पूरी एप्लीकेशन लोड की होती है तो वो फुल विड्थ नहीं लेते, वो उतनी स्पेस लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती हैं। सो इसकी ओवरऑल एक प्रॉपर लिस्ट है जो कि आप जितने भी अभी तक टैग्स हमने पढ़े हैं, तो इसमें आप बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक लेवल है और कौन से लाइक इनलाइन एलिमेंट्स है। और इसका मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा भी कि आप ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले ओवरऑल एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स के नाम से .html एमिट टैग यूज़ करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए ओवरऑल कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से बनता है। इनलाइन एलिमेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं और अगेन हम टेक्स्ट जो होगा, अगर मैं डिटेल टैग से ले सकूँ थोड़ा सा बस, और हम इस पेज को लोड भी कर लेते हैं अपने पास। सो हमारे पास ये ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स के नाम से। सो अगेन हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट एक आगे, हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में हुआ। अब आपको कैसे पता चल सकता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल नहीं है? हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। और वो आप किस तरह से ऐड करेंगे? आप बैकग्राउंड कलर सपोज करें ओवरऑल लाइट ग्रे दे दें या लाइट ब्लू दे दें आप ओवरऑल। सो आप यहाँ पे देखें कि मैंने जब उसको बैकग्राउंड कलर दिया है पैराग्राफ को, तो उसने सिर्फ पर्टिकुलर टेक्स्ट जितना बैकग्राउंड नहीं किया, उसने फुल जो है अगेन विड्थ ली है और उसने पूरी विड्थ के ऊपर वो बैकग्राउंड कलर डिप्लॉय किया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल सेम नीचे वाले पे भी हम यही चीज़ कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इनलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे स्पैन लूँ और सेम इतना ही टेक्स्ट लूँ जितना इसके पास था और स्पैन के अंदर मैं ये डिस्प्ले करता हूँ, लेट्स सी अब हमारे पास क्या आता है। तो चीज़ अभी भी स्टिल वही आ रही है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल ले रहा है और इनलाइन जो एलिमेंट है वो भी वैसे ही शो हो रहा है जैसे एक ब्लॉक लेवल लगता है। लेकिन अब मैं सेम चीज़ इधर भी यूटिलाइज करूँगा विद अ डिफरेंट कलर। तो सिर्फ हम कलर चेंज करेंगे और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मेरा स्टाइल मिस हो गया क्योंकि हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। सो हमें वो मिस नहीं करना और इसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो हम लाइट
ग्रे कर देते हैं या लाइट ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लगे ब्लॉक लेवल। तो आप जैसे कि ओवरऑल देख ही रहे होंगे कि जब मैंने ऊपर पैराग्राफ को ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा है और नीचे स्पैन को मैंने इनलाइन एलिमेंट कहा है, तो इनलाइन एलिमेंट जितना टेक्स्ट है उतना ही ले रहा है। सो आपने लास्ट एक वीडियो देखी होगी फील्ड सेट वाली, और फील्ड सेट के अंदर जब हम लेबल को मार्जिन टॉप और बॉटम समथिंग इस तरह से कुछ दे रहे थे तो उसके ऊपर लग नहीं रहा था। इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन पे जब आप मार्जिन अप्लाई करते हो टॉप बॉटम, वो अगेन एप्लीकेबल नहीं होता। आप हाँ इनलाइन एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो इनटू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आप उसको डिस्प्ले कॉलन CSS के अंदर ब्लॉक कर दें और जब आप तब उसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप सेम केस यही यहाँ पे भी कर सकते हो। सो अगेन मैं एक और स्पैन टैग बनाता हूँ और हम ये देखते हैं कि वो स्पैन टैग कहाँ से स्टार्ट होता है। सेम हमने एक और स्पैन टैग बनाया है, आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी स्पेस है जो कि सिर्फ वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि अगेन एक एलिमेंट यहाँ तक हो गया और दूसरा एलिमेंट वहाँ से। वो एक स्पेस एक नेचुरल स्पेस है जो कि HTML बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है। और इसके अलावा आपके पास एक ही लाइन के अंदर वो आपके पास जो है इनलाइन एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसकी एक लार्ज लिस्ट है, कुछ हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और कुछ हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। उस लिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप एक स्ट्रक्चर्ड की तरफ जाए जिसके अंदर हम हेडर फुटर नैव और आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ेंगे। लेकिन आप जब ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा सर्च करवाऊँगा आपको, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। मैंने बस ओवरऑल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML लिखा है, लेकिन अगेन जहाँ पे हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स की भी बात होगी। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की भी लिस्ट है, हमने काफ़ी हद तक इसमें से पढ़ ली हुई है। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिव भी देख लिया है, इसके अलावा टी फुट भी देख लिया, टेबल भी देख लिया है। अगेन हमने सेक्शन को भी नहीं देखा, वीडियो देख लिया है, फिगर भी देख लिया हमने, ठीक है, पैराग्राफ देख लिया, UL OL, ये सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम स्ट्रक्चर्ड के ऊपर बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन सी चीज़ ब्लॉक लेवल है और कौन सी चीज़ ब्लॉक लेवल नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पास उसके नीचे ही इनलाइन एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। एंकर टैग जो है वो अगेन एक इनलाइन एलिमेंट है। बी कोड हमने फॉर्मेटिंग्स में कुछ पढ़े थे। लेबल हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल देते हुए मार्जिन जब लगा रहे थे, जब नहीं उसके ऊपर मार्जिन लग रही थी, जब डिस्प्ले ब्लॉक लगाया तो उसके ऊपर ऐप इम्प्लीमेंट हो गई। इसी तरह टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट हमने जो पढ़े हैं, ओवरऑल इमेज टैग, बटन टैग, तो अगेन ये सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और कलर, अगर आपको कोई भी टैग जैसे लग रहा हो कि अगेन आपको नहीं उसका पता चल रहा हो कि वो ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है, आप कलर देकर उसको अगेन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ब्लॉक लेवल है या फिर इनलाइन एलिमेंट है। सो यहाँ तक ही रखते हैं ट्यूटोरियल को। नेक्स्ट में हम मिलते हैं और उसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।